मनन के लिए निकालेंगे। यहोशू 2 का 1 से हम मनन करेंगे और आज हम एक स्त्री के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। एक स्त्री जिसका नाम है राहाब। हम उसके ऊपर आज स्टडी करेंगे कि कैसे वो जो स्त्री है, भले ही उसका जो अतीत है, बैकग्राउंड है बहुत गलत है या बहुत ही वो पापों के जीवन से आती है, लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह उसे आशीष करते हैं और कैसे नए नियम में उसे इब्रानियों में शामिल किया गया है, उसे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल किया गया है। तो हम देखेंगे कि एक स्त्री जो बिल्कुल टूटी हुई है, एक स्त्री जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, जो पूर्ण नीति से पाप करती है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कैसे उसे अपने राज्य और महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम राहाब पर स्टडी करेंगे। हालेलुया। तो चलिए हम निकालते हैं यहोशू 2 का हम पहला वचन देखेंगे। आपको पता है जब मूसा की मृत्यु हो जाती है तब परमेश्वर ने यहोशू को चुना कि वो उनको उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर जाए जिसका वादा परमेश्वर ने किया था, कनान देश में, अथा जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती थी। परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना और यहोशू उस नगर में जाने से पहले अपना एक होमवर्क आप कह सकते हैं कि वो करना चाहता था। इसलिए वो जानना चाहता था कि उस नगर का भेद क्या है, उस नगर के लोग कैसे हैं और हमें कैसे उस नगर के लोगों के साथ युद्ध लड़ना है। ये सारी चीज़ें वो जानना चाहता था। इसलिए उसने अपने कुछ भेदिए हैं, जो जासूस हैं, जो स्पाइस हैं, उसने उस यरीहो नगर में भेजे। हालेलुया। यरीहो नगर जो था वो उसमें काफ़ी शूरवीर लोग रहते थे, काफ़ी शक्तिमान लोग रहते थे और उनको ये पता चल गया कि जो इज़राइल के कुछ लोग हैं वो जासूसी करने हमारे नगर में आए हैं। तब देखिए क्या हुआ। हम 2 का पहला वचन पढ़ते हैं। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को शितिम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। उसने 2 लोगों को नियुक्त किया और उसको भेजा कि जाओ आप इस देश का भेद मालूम करके आओ, इस देश के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आओ, क्योंकि ये देश परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें इस देश को जीतना है। इसलिए उसे जीतने से पहले आइए हम उसकी जानकारी लेते हैं। तो उसने अपने 2 स्पाइस को, अपने 2 जासूसों को वहाँ पर भेजा। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये पता चल गया था कि यहाँ पर 2 जासूस आए हुए हैं। इसलिए वहाँ के लोगों ने छानबीन शुरू की और पता लगाने की कोशिश की कि ये किसके घर में जासूसी करने आए हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो राहाब वेश्या है, जिसके बारे में लिखा है कि वो राहाब नामक एक वेश्या के घर में जाकर रुक गए, मतलब उस घर में जाकर वो पता लगाने लगे कि इस देश के बारे में, इस देश के हालात के बारे में, इस देश के लोगों के बारे में वो एक वेश्या के घर में जाकर पता लगाने लगे। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये राहाब वेश्या है, ये नगर के बीचों बीच शहर पनाह के इधर रहती थी और किसी भी नगर की अगर जो आपको जानकारी लेनी होती है, मुझे जानकारी लेनी है, तो वहाँ के जो शहर पनाह के इधर लोग रहते हैं वहाँ पर जाके आप और मैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसलिए वो जो 2 जासूस हैं वो राहाब नामक एक वेश्या के घर में जाके रुके। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजराइली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ लाए हुए हैं। अब जैसे ही वहाँ के राजा को, यानी कि यरीहो के राजा को ये पता चल गया कि 2 जासूस यहाँ पर घुस चुके हैं जो हमारे नगर के बारे में छानबीन करने आए हैं, और यरीहो के जो लोग हैं वो इजराइल के लोगों से डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो इजराइल के लोग हैं वो काफ़ी शक्तिशाली है और जो उनका परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। वो ये सारी बातें जानते थे कि हम अब खतरे में हैं, हमारा नगर अब खतरे में है। उनको पता चल गया कि 2 लोग यहाँ पर जासूसी करने आए हैं। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा,
जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने आए हैं। जैसे ही राजा को ये पता चल गया कि यहाँ पे कुछ जासूस आए हैं भेद लेने के लिए, जासूसी करने के लिए, तब राजा ने अपने बंदों को राहाब वेश्या के यहाँ भेजा और कहा कि उन लोगों को बाहर निकाल जो तेरे घर में आए हैं भेद लेने। तब 4 वचन में उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा, इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के आए थे। उसने झूठ बोला और उसने कहा, हाँ मेरे पास 2 पुरुष आए तो थे, लेकिन वो कहाँ से आए थे मुझे पता नहीं। उसने क्या किया, उनको अपने छत पर लकड़ियों के नीचे छिपा दिया। हालेलुया। एक ऐसी स्त्री जो वेश्या है, एक ऐसी स्त्री जिसको ये मालूम है कि ये जो भेद लेने आए हैं, ये हमारे नगर को जीतने आए हैं, हमारे नगर को ख़त्म करने आए हैं, लेकिन फिर भी इसने अपने लाइफ का रिस्क लिया और राजा के लोगों से इसने झूठ बोला, कहा हाँ कुछ लोग आए तो थे, लेकिन वो क्यों आए थे मुझे पता नहीं, और वो चले गए। आगे देखिए क्या होता है। जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब उस स्त्री ने दोनों पुरुष को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें पकड़ोगे। उसने ये झूठ बोला, कहा आए तो थे वो यहाँ पर, लेकिन वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, तुम जाके फुर्ती से इनको ढूंढ निकाल के आओ। हालेलुया। आगे देखिए 6 वचन, उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। उन दोनों भेदियों को, उन दोनों जासूसी करने वाले को उसने अपने छत के ऊपर लकड़ियों के बीच में छिपा के रखा था। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या होता है। वे पुरुष तो यरदन के मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर, अब स्त्री इनके पास आ रही है छत पे, इनको बता रही है कि लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें मार डालेंगे। इन पुरुषों से कहने लगी, क्या कहने लगी, अब इसका कन्फेशन आप ध्यान से सुनना। ये जो स्त्री है एक अन्य जाति स्त्री है, ये इजरायली नहीं है, ना ही ये यहूदी है, पर ये अन्य जाति स्त्री है, यरीहो में रहने वाली है, मूर्ति पूजकों के बीच में रहने वाली ये स्त्री है। ऐसे लोगों के बीच में रह रही थी जो मूर्ति पूजा करते थे और बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो परमेश्वर की नज़र में ठीक नहीं है। ये स्त्री एक वेश्या है, एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन फिर भी अब आप इसके कन्फेशन सुनिए, ये क्या कन्फेस कर रही है हम देखेंगे। आगे देखिए क्या कहती है। इन पुरुषों से कहने लगी, 9 वचन, इन पुरुषों से क्या कहा उसने, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। अभी तक देश में आए नहीं हैं, अभी तक देश में हमला किया नहीं है, अभी तक नगर को लिया नहीं है, लेकिन इस स्त्री को, जो एक अन्य जाति की स्त्री है, एक वैश्या है, जिसके सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है, जिसको कोई पसंद नहीं करता, ये स्त्री क्या कह रही है, एक विश्वास का वचन, एक विश्वास का कन्फेशन कर रही है। कह रही है मुझे निश्चय है, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं ये जानती हूँ, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। कितनी बड़ी बात है, एक स्त्री जो यहोवा के बारे में कुछ नहीं जानती, ज़्यादा कुछ, जिसने कभी अपने जीवन में यहोवा का कोई काम देखा नहीं है, वो तो एक मूर्ति पूजक है, वो तो एक अन्य जाति की स्त्री है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से वो कह रही है कि मुझे निश्चय है, यानी कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि परमेश्वर ने आपको ये देश दे दिया है। आगे देखिए क्या कहती है, और कहती है तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी
तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। वो कह रही है कि जब से हमें मालूम पड़ा है कि तुम हमारे नगर में आकर हम पर अटैक करने वाले हो, इस नगर को जीतने वाले हो, तब से सारे नगर वाले डर गए हैं, सारे नगर वाले घबरा गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम अभी नहीं बचने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वे इज़राइल के परमेश्वर के बारे में जानते थे कि इज़राइल का जो परमेश्वर है वह वास्तव में परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो सारे लोग ये जानते थे, इसके लिए उनके अंदर ये भय छा गया था कि अब हमारा जो नगर है वो खतरे में है, क्योंकि उनको पता था कि जहां भी इजरायली युद्ध करते थे उनका परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था और हर युद्ध में उनको विजयी दिलाता था। आगे देखिए क्या कहता है, क्योंकि हमने सुना है। अब देखिए क्या कह रही है, कहती है मैंने सुना है इज़राइल के परमेश्वर के बारे में कि यहोवा ने तुम्हें तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया था। वो ये बात जानती थी, जब इज़राइल के लोग मिस्र में से निकले तब उनके परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को धो बाक कर दिया था। ये वो जानती थी और इस बात पर उसे पूरा विश्वास था। हम कई बार बहुत चीजें जानते हैं परमेश्वर के बारे में, लेकिन हमें विश्वास नहीं आता, हम विश्वास नहीं करते, हम संदेह करते हैं। लेकिन इस लेडी को देखिए, ये एक वैश्या है जिसको इज़राइल के परमेश्वर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन जितना भी पता है वो उस पर विश्वास कर रही है, उस पर भरोसा कर रही है। आगे देखिए क्या कहता है, क्या कहती है, और तुम लोगों ने सीहोन और आग नामक, कहती है तुम लोगों को कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मिस्र में से निकाला है मैं जानती हूँ। यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश, यानी कि वो कह रही है कि जहां जहां तुम युद्ध करते हो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, इसलिए दुश्मन चाहे तुम्हारे आगे कितना भी मजबूत हो, स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें हर जगह विजयी दिलाता है। वो कहती है ये बात मैं जानती हूँ, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया है और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। क्या स्टेटमेंट है इस औरत की, जो एक अन्य जाति से आई है, जिसने अभी तक कोई आश्चर्य कर्म अपने जीवन में इज़राइल के परमेश्वर के द्वारा होते हुए नहीं देखे हैं। सिर्फ उसके कामों की चर्चा सुनी है, सिर्फ उसके आश्चर्य कर्मों की चर्चा सुनी है, लेकिन फिर भी इस लेडी का कन्फेशन देखिए। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारा परमेश्वर है वह आकाश का भी परमेश्वर है। मैं जानती हूँ जो तुम्हारा परमेश्वर है वह नीचे की पृथ्वी का भी परमेश्वर है। एक अनबिलीवर औरत, एक अन्य जाति स्त्री परमेश्वर के बारे में इतना कुछ जानती है, और आज हम विश्वासी होने के बाद, ज्योति की संतान होने के बाद आपको और मुझे परमेश्वर के बारे में इतनी सारी चीजें पता है, पर कई बार आप और मैं उन बातों पे संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, अल्पविश्वास करते हैं। लेकिन इस लेडी को देखिए, ये कैसे कह रही है, ये कह रही है कि जो भी मैंने सुना है मैं निश्चय जानती हूँ ये नगर तुम्हें मिल गया है। मैं निश्चय जानती हूँ तुम्हारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है, जो तुम्हें उस लाल समुद्र को धो बाक करके तुम्हें वहां से लेकर आया है। What a confession! अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी तक तो यरीहो नगर को जीता भी नहीं गया है, अभी तो सिर्फ भेद लिया जा रहा है, अभी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ली जा रही है। लेकिन इस लेडी के आप कन्फेशन को देखिए, इसके ये परमेश्वर की आराधना कर रही है, उसके गुणों का अनुवाद कर रही है, उसकी स्तुति और प्रशंसा कर रही है। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है।
अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। वो कहती है कि मैंने तुम्हें छिपाया, मैंने तुम्हें शरण दी, मैंने तुम्हें दुश्मनों से बचाया, अब तुम मेरे ऊपर एक फेवर करो, अब तुम मेरे ऊपर एक दया करो कि जब तुम इस नगर को जीत लो तब मुझे और मेरे घराने को तुम बचा लेना, मुझे नाश नहीं करना, क्योंकि मैंने तुम्हारी सहायता की है, मैंने तुम्हारी मदद की है। आगे देखिए क्या कहती है कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो। वो कहती है कि जब तुम इस नगर को जीत लोगे तब मेरे घराने की सुधि लेना, मुझे भी बचाना, मेरे भाई बहनों को भी बचाना, मेरे माँ बाप को भी बचा लेना। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसने विश्वास किया कि इज़राइल का परमेश्वर सच्चा है, इसने विश्वास किया इज़राइल का परमेश्वर सामर्थी है, और इसके इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इसके सारे घराने को बचा दिया। आगे देखिए क्या होता है। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई का बर्ताव करेंगे। वो भी उससे वादा कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर जो तू ये बात छिपा के रखेगी, यदि तू ये बात अपने मन में दबा के रखेगी, तो हम तुझसे वादा करते हैं जब हम इस नगर को ले लेंगे, जब हम इस नगर को जीत लेंगे, तब हम तेरे घराने को छोड़ देंगे और तुझे भी छोड़ देंगे, क्योंकि तूने हमारे प्राण को बचाया है, तूने हमारी सहायता की है और तूने हमारी मदद की है। आगे देखिए 15 वचन। तब राहाब, जिसका घर कहाँ था, शहर पना पर बना था, वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया, अपनी खिड़की में रस्सी बांधी और उन पुरुषों को बहुत ही सेफली उसने वहां से विदा कर दिया। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहां छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। न केवल उनकी हेल्प कर रही है, न केवल उनके परमेश्वर पर भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है, लेकिन उनको सारा कुछ बता रही है, सारा कुछ डायरेक्शन दे रही है। कहती है पहाड़ पे जाके 3 दिन रहना, क्योंकि तुम्हें लोग ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, वो तुम्हारे प्राण ले लेंगे, इसलिए 3 दिन तक वहां पर रहना, और उसके बाद जब वो लोग वहां से वापस आएंगे तब तुम यहाँ से निकल जाना। जो भी परमेश्वर के लोगों की सहायता करता है या मदद करता है, ये याद रखिए वो परमेश्वर की मदद करता है। जो कोई परमेश्वर के लोगों पर फेवर करता है, याद रखिए वह परमेश्वर पर फेवर करता है, और परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। वो कभी किसी, जो भी हम उसके लिए करते हैं वो अपने प्रतिफलों से हमें भर देता है, वो कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। आगे देखिए क्या हुआ। 17 वचन। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। उसने कहा, जब हम इस नगर को अटैक करेंगे तब तू इस खिड़की पर एक लाल डोरी बांधना, क्योंकि वहां यरीहो में बहुत सारे घर थे। उनको कैसे पता चलता कि ये राहाब का घर है, लेकिन वहां पे एक चिन्ह के लिए, एक सिंबल के लिए उन्होंने उससे कहा
कि तू यहाँ पर एक लाल डोरी बांध के रखना। जिस खिड़की में हम लाल डोरी देखेंगे हम समझ जाएंगे कि ये तेरा घर है, और यहाँ पर जितने लोगों को तू चाहती है कि वो बचाए जाएं, उन सबको वहां पर इकट्ठा करना ताकि तेरा पूरा घराना जो है वो बचाया जाए। उस वक्त हम उनका प्राण न लें, उन्हें संभालें। एक डोरी लाल कलर की अपने उस खिड़की की ओर लगाना, और ये लाल कलर की डोरी और कुछ नहीं है, आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जो इस बात का चिन्ह है कि जो कोई इस लहू को पुकारता है, प्रभु उसको उसके पापों को तो क्षमा करता है, पर उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है, और शैतान उसे छूने नहीं पाता। इस लाल डोरी का यही मतलब है, इस चिन्ह का यही मतलब है। जब आप और मैं दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लहू के बाड़े को हम क्लेम करते हैं, जब हम कहते हैं प्रभु मेरे घराने को लहू में कवर कर, मेरे बच्चों को लहू में कवर कर, तब आप और मैं इस डोरी के जैसे अपने घर पर लहू को कवर करके ये दर्शाते हैं कि हमारी जो रक्षा और सुरक्षा है वो केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू करता है। वो न केवल हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन हमें हर एक महामारी से, हमें हर एक आपत्ति से, हर एक विपत्ति से बचाता है। और इसी राह वेश्या को जब उसने अपने खिड़की पर डोरी बांधी, तब देखिए क्या हुआ। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। और यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे, तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। वो कह रहे हैं कि तूने हमारी सहायता की है, तूने हमारी मदद की है। जब विपत्ति आएगी, जब ये नगर पूरा खत्म होगा, हम भी तेरी सहायता करेंगे। न केवल तेरी सहायता करेंगे, लेकिन तेरे पूरे घराने की सहायता करेंगे। प्रभु हमारे प्रार्थना के द्वारा न केवल हमें सुरक्षित रखता है, लेकिन हमारे प्रिय जनों को, हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को भी वो बचाता है। और आगे 21 वचन में कहता है, उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उसको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। यानी प्रभु यीशु मसीह का लहू जो आने वाले समय में बहाने वाला था, प्रभु उसका चिन्ह वो दिखा रही है। उस लाल डोरी को उसने अपने खिड़की पे बांध दिया, ताकि जब भी वो इज़राइल के लोग आए, तब उनको सिमरन हो कि उन्हें मेरे घराने को नष्ट नहीं करना है। क्योंकि पुराने समय में जब मूसा फिरौन को कह रहा था कि इज़राइल को जाने दे, तब जो फिरौन राजा है वो इज़राइलियों को उस गुलामी में से आजाद नहीं कर रहा था। तब भी परमेश्वर ने यह चिन्ह दिया था और कहा था उनको कि अगर जे तुम इन इज़राइलियों को जाने नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे पहलौठे बच्चे को मार डालूंगा। इसलिए उसने मूसा को कहा था, एक मेमने का लहू ले और हर एक घर में एक चिन्ह करके उस लहू को लगा, ताकि जिस जिस घर में वह लहू रहेगा मैं उसका सत्यानाश नहीं करूंगा, लेकिन जिस जिस घर पे वो लहू नहीं रहेगा उसके पहलौठे को मैं मार डालूंगा। उसी लहू का चिन्ह ये डोरी है, उसी लहू का चिन्ह जिसके द्वारा आपके और मेरे पाप क्षमा हुए हैं। यह डोरी उस लहू के चिन्ह को दिखाती है, जो आपके और मेरे घराने को संभालता है, जो आपके और मेरे पापों को क्षमा करता है, जो आपको और मुझे उद्धार देता है। सोचिए, एक अन्य जाति की स्त्री, एक वेश्या स्त्री जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में खास नहीं जानती, सिर्फ कुछ आश्चर्य कर्म उसने सुने हैं जो उसने इज़राइलियों के साथ किए हैं। उसके फेथ का लेवल देखिए, उसके विश्वास का लेवल देखिए। वो कहती है कि मुझे निश्चय है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, ये नगर तुमको मिल जाएगा, और मैं ये जानती हूँ कि जो तुम्हारा परमेश्वर है वह आकाश का भी करता है, वह पृथ्वी को भी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे देखिए क्या होता है, 22 वचन।
वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहां खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे और खोजने वाले उनके सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर सुरक्षित अपने नगर में पहुंच गए। किसके द्वारा? सिर्फ एक लेडी के द्वारा। उसने उनको सारी डायरेक्शन दी कि कैसे तुम वहां पे 3 दिन रहना, उसके बाद अपने नगर में जाना। उन्होंने भी उसकी प्रतीति की और उसकी दी हुई हर एक डायरेक्शन को फॉलो किया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और पार जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निस्संदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। वहां पर उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी और इस राहाब वेश्या के बारे में उन्होंने सब कुछ उसे बताया कि कैसे एक लेडी ने जो एक प्रोस्टिट्यूट है हमारी मदद की, हमारी सहायता की और कैसे हमें हर एक डायरेक्शन दी। पहले तो हमें वहां के दुश्मनों से बचाया और फिर उसने हमें बताया कि कैसे हमें खुद को संभालना है और कैसे सुरक्षित जाकर उस नगर में पहुंचना है। उन्होंने सारी वर्णन, सारी बात यहोशू को आके बताई। सोचिए, अगर जिस औरत ने उनकी मदद नहीं की होती तो ये खत्म हो गए होते और यहोशू भी शायद डिस्करेज हो जाता, वहां के लोग डिस्करेज हो जाते कि यहाँ के जो लोग हैं वो शक्तिशाली हैं, हमारे लोगों को मार डाला। हो सकता है उनके अंदर बहुत सारे डिस्करेजमेंट आ जाती, अविश्वास आ जाता और इस नगर को वो कभी नहीं जीत पाते। लेकिन इस लेडी के जरिए न केवल इसने खुद के विश्वास को दिखाया पर उसने उन 2 बेदियों के विश्वास को बढ़ा दिया। उन्होंने देखा जब ये स्त्री अन्य जाति है जिसको कुछ भी पता नहीं है इजराइल के परमेश्वर के बारे में, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, ये कह रही है कि निश्चय यह देश तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है, तो इसके द्वारा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, उनके विश्वास का भी लेवल बढ़ गया। याद रखिए, जब आप विश्वास का वचन कन्फेस करेंगे, जब आप विश्वास की बातें कहेंगे, तो आप जिससे भी बात करेंगे, आप जिसको भी काउंसलिंग देंगे, आप जिसको भी सलाह देंगे, आप उसके भी विश्वास को बूस्ट अप कर देंगे। और यदि आप ही डाउट करेंगे, संदेह करेंगे, तो आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं वो भी डाउट करेंगे, वो भी संदेह करेंगे। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो बिना देखकर विश्वास करते हैं, क्योंकि देखने वाला तो देखकर विश्वास करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोमा से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू तो देखकर विश्वास करता है, क्योंकि उसने क्या कहा था? जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के पंजर में अपनी उंगली न डाल दूं तब तक मैं ये विश्वास नहीं करूंगा कि ये प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन उसने उस पंजर में उंगली डाली, तब जाके विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वह जो बिना देख के विश्वास करते हैं। आप और मैं ब्लेस्ड हैं, आप और मैं धन्य हैं, क्योंकि हमने देखकर नहीं, बिना देख के विश्वास किया है कि आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा है। आपका और मेरा परमेश्वर जल्द बादलों पर आने वाला है और हमें अपने साथ लेकर जाने वाला है उस अनंत जीवन में, उसके साथ रहने के लिए और उसके साथ राज्य करने के लिए। हालेलुया। एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन पापों से भरा हुआ है, जिसका कैरेक्टर सही नहीं है, जिसकी कोई वहां पे शायद इज्जत नहीं करता होगा, जिसका कोई नाम नहीं है, उस लेडी के इस विश्वास के द्वारा, उसके कन्फेशन के द्वारा उसने उद्धार को पाया। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि मत्ती पहले अध्याय में जहां पर यीशु मसीह की वंशावली का वर्णन किया गया है, वहां पर इस राहाब का भी वर्णन किया गया है। इस राहाब को उस वंशावली में आने का उसका नाम वहां दर्ज हुआ है। कितना बड़ा एक औदा, कितनी बड़ी उसको एक उपलब्धि मिली है, सिर्फ एक बात के द्वारा, विश्वास के द्वारा।
उसने विश्वास किया कि इज़राइल का परमेश्वर जिंदा है। उसने विश्वास किया कि इज़राइल के परमेश्वर ने ये नगर उनको दे दिया है। उसने विश्वास किया कि इज़राइल का परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। इज़राइल का परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। इस एक विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इसे अपनी वंशावली में मती राइट, जहां पे नया नियम शुरू होता है, चैप्टर 1, जहां पर क्रोनोलॉजी दी गई है, जहां पर यीशु मसीह की वंशावली दी गई है। यदि आप उसका पहले चैप्टर का जब आप 5 वचन पढ़ेंगे तो सुनिए, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। यानी कि आगे क्या हुआ, जब ये लेडी और उसका घराना बचाया गया, प्रभु ने इसके जीवन को बदल दिया और उसकी शादी एक इज़राइल के बड़े लीडर के साथ हुई। और कई विद्वानों का ये मानना है कि जो बेदिए उसके घर में आए थे, 2 बेदिए उसके घर में आए थे, उसमें से एक बेदिए ने उसके साथ शादी की। उसका जीवन टोटल परिवर्तन हो गया और उससे ये प्रिविलेज मिला, ये ऑनर मिला, ये रेस्पेक्ट मिला कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम है मती। पहला चैप्टर 5 वचन कहता है, सलमोन और राहेब से बोएज उत्पन्न हुआ। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है। परमेश्वर को टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को बुद्धिमान लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो परमेश्वर पर बिना देखकर विश्वास करें, जो उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करें, जो उसके गुणों का अनुवाद करें, जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आपको पता है, नए नियम में बहुत ही कम लेडीज को वचन में या वंशावलियों में शामिल किया गया है, लेकिन इस राहाब को, और यहाँ पर देखिए, राहाब वैश्या नहीं लिखा, यहाँ पर राहाब लिखा है। यानी कि उसका जो जीवन है उसके बाद टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया, परिवर्तन हो गया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई जब उसने इज़राइल के परमेश्वर को जाना और उसने उपासना की और उसने महिमा की। उसका कंप्लीटली जीवन बदल गया, एक उसके कन्फेशन के द्वारा, एक उसके विश्वास के द्वारा। और मैं आके आपको बताना चाहती हूँ कि इब्रानियों 11, जो कुछ दिन पहले मैंने किसी पेज पे आपको एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर भी सिर्फ 2 लेडीज के नाम लिखे गए हैं। बाकी जितने भी नाम हैं वो मेल के नाम हैं, लेकिन 2 लेडीज के नाम लिखे गए हैं। एक सिस्टर सारा का नाम लिखा गया है और एक इस राहाब को इसमें शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि इसने बिना देखकर, बिना अच्छे से जानकर परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो सर्वशक्तिमान है, वो इज़राइल का परमेश्वर जो है वो सचमुच परमेश्वर है और उसके समान कोई परमेश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं। इन 2 लेडियों को सिर्फ उस 11 अध्याय में शामिल किया गया है। एक है सारा और दूसरी है ये राहाब, जिसको इस 11 चैप्टर में, जहां पर जिसको हम कहते हैं कि हीरोज ऑफ फेथ का, इसमें हर एक का एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे उन्होंने विश्वास किया, असंभव सिचुएशन में कैसे उन्होंने विश्वास किया और कैसे उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और उन प्रतिज्ञाओं को विश्वास के द्वारा पाया। इसका नाम यहाँ पे भी दर्ज है, सिर्फ एक बात, विश्वास। हालेलुया। एक बात, विश्वास, देखिए इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। और परमेश्वर यहां तक नहीं रुका, लेकिन याकूब की पत्री में भी इसका जिक्र है। याकूब की पत्री में जब याकूब 2:14 में कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी किसका उद्धार कर सकता है?
यहाँ पर जब उसने विश्वास और कर्म की भी बात की है, तब उसने याकूब भाई ने भी इस राहाब वेश्या का वर्णन किया है और बताया है कि ये भी अपने उस विश्वास के द्वारा जो इसने कर्म किया, जो विश्वास के द्वारा उसने कन्फेस किया, तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बदल दिया और उसे इतना आशीषित किया कि उसे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल किया। हालेलुया। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आपके और मेरे अंदर चाहे कोई भी क्वालिटी ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके और मेरे अंदर विश्वास है तो याद रखिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें ट्रांसफॉर्म करने वाला परमेश्वर है। हम यूहन्ना में सामरी स्त्री के बारे में देखते हैं, उसका जीवन कैसा था। वो कितने सारे पति कर चुकी थी और जिसके साथ रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, बदल दिया और बड़े ही प्यार से उसे जीत लिया और वो पहली एक इवेंजलिस्ट बनी, पहली एक सुसमाचार देने वाली एक स्त्री बनी जिसने अपनी गवाही के द्वारा पूरे सामरी नगर को जीत लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपका पास्ट कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका और मेरा शायद एट प्रेजेंट भी आप और मैं कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी हम पापों में क्यों ना पड़े हो, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर हमें उन पापों से निकालकर हमारे जीवन को वह परिवर्तित कर सकता है और हमें वो इतना ऑनर, इतना प्रिविलेज दे सकता है, ना आंखों ने न देखी, न कानों ने सुनी, जो मनुष्य की चित्त में भी नहीं पड़ी है, ऐसी बातें उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। एक विश्वास का कन्फेशन देखिए, एक लेडी को कहां से कहां तक पहुंचाया। यदि आप और मैं भी परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, यदि आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसकी कुर्बानी को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, यदि हम उसकी कुर्बानी को जानने की, यदि हम उसे ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मेरे लिए आए, क्यों मेरे लिए मारे गए, क्यों गाड़े गए और क्यों तीसरे दिन जी उठे, क्यों उन्होंने मेरे पापों को क्षमा किया, जब इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं तब हमारे अंदर एक अद्भुत विश्वास आता है और हमारा जीवन फिर पहले सा नहीं रहता है। प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। इसलिए आज हमने स्त्री से देखा कि कैसे वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक वेश्या थी, लेकिन प्रभु ने उससे प्यार किया, उसके उस कन्फेशन को देखा, उसके उस विश्वास को देखा कि कैसे उसने एक अन्य जाति स्त्री होने के बाद विश्वास किया, परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर ने उसे ऑनर दिया, आदर दिया और उसे इब्रानियों 11 में शामिल किया, उसे वंशावली में शामिल किया और उसके जीवन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज आप में से ऐसा कोई है जो इसकी लाइफ एकदम खराब है या पापों में है, गलतियों में है, गुनाहों में है, तो आज मैं उसे कहना चाहती हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन, घबराना नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसकी कुर्बानी को समझने की कोशिश करना, बाइबल को समझने की कोशिश करना, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम वचन को सुनते रहते हैं कंटिन्यूसली तो हमारे अंदर अद्भुत विश्वास आता है और वो विश्वास ही के द्वारा हम असंभव चीजों को संभव होते हुए देखते हैं। विश्वास ही के द्वारा हम ये दौड़ दौड़ते हैं। मसीही जीवन एक दौड़ है। वो किस बात की दौड़ है? वो है विश्वास की दौड़। आपको जगह जगह पे चुनौतियां आएंगी, आपको समय समय पे परीक्षा आएंगी, आपके विश्वास को हिलाया जाएगा। आपके अपने लोग आपको कहेंगे, आपको यीशु मसीह में क्या मिला है, तेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन घबराना नहीं।
जो अंत तक धीरज धरेगा, यानी कि जो अंत तक विश्वास में बने रहेगा, उसका उद्धार होगा। ये लेडी न केवल इसने इस बात पे विश्वास किया कि हाँ प्रभु ने ये नगर इनको जीत लिया है, लेकिन इसने इंतजार किया, उनसे प्रतिज्ञा बांधी कि जब तुम इस नगर को ले लोगे तो मेरे घराने को संभालना, मेरे परिवार वालों को संभालना, और वो संभाले गई। उसका जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो वहां पे रुकी नहीं, उसने और इजराइल के परमेश्वर को जाना। जब वो उस नगर में थी तब मूर्ति पूजकों के बीच में थी, ऐसे लोगों के बीच में थी जो सिर्फ पाप कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसे कॉन्फिडेंस था कि इजराइल का परमेश्वर जिंदा है। जब ये इजराइलियों के साथ रही, इसने और परमेश्वर को जाना और परमेश्वर को समझा, और परमेश्वर ने इसकी पूरे जीवन को बदल दिया और इसको एक अच्छी जिंदगी दी, एक रेस्पेक्टेड जिंदगी दी, सोसाइटी में ऑनर दिया, रेस्पेक्ट दिया और इसके जीवन को बदल दिया। और बार बार नए नियम में इसका जिक्र होता है। हालांकि पुराने नियम में इतने सारे अच्छे अच्छे दिग्गज लोग हैं जिनका वर्णन होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर उन सब को छोड़ के अपना फोकस इस स्त्री पर लगा रहे हैं, इस स्त्री के ऊपर लगा रहे हैं, ताकि हम इसके जीवन से सीखें कि हमें कैसा विश्वास करना चाहिए, हमें कैसे विश्वास को बढ़ाना चाहिए, हमें कैसे अपने परमेश्वर को समझना चाहिए। आपको पता है जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने वाला था, तब उसने अपने दास लूत को अपने दूतों के द्वारा उसे बचाया। पूरे नगर को खत्म करने वाला था, क्योंकि वहां के लोग जो है उनका जो पाप है वो चरम सीमा पर चला गया था। इसलिए परमेश्वर ने ये ठान लिया था कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा, लेकिन उसने वहां पर अपने दास को भूला नहीं। अपने दास के घर में उसने दूत भेजे, और एंड मोमेंट पे लिखा गया है कि वो जो दूत हैं वो हाथ पकड़कर खींचकर उसे बाहर लेकर आए, ताकि ये नाश ना हो। परमेश्वर आपको और मुझे, चाहे हम सदोम और अमोरा जैसे नगर में क्यों न रहें, अगर जो हम परमेश्वर का बैर रखने वाले व्यक्ति हैं, विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो चाहे कोरोना आए या कोरोना से भी बड़ी बीमारी आए, आपको मेरा परमेश्वर, आपका और हमारा परमेश्वर आपको और मुझे बचाए रखेगा, संभाल के रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस यरीहो नगर को क्यों नहीं उसने नाश खत्म किया, या इस राहाब वेश्या के लिए, एक आत्मा के लिए परमेश्वर की ये सारी प्लानिंग थी, क्योंकि परमेश्वर उसे बचाना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर हमारा फ्यूचर भी जानता है, वो हमारा पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है। और जब इसने विश्वास का ये कदम उठाया, परमेश्वर ये जान गया था कि अब मुझे इसको बचाना है, चाहे सारा नगर खत्म हो जाए, लेकिन मैं इस लेडी को, इसके घराने को बचाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे नाम को जान लिया है। और भजन संहिता 91 में भी कहता है कि मैं इसे ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे नाम को जान लिया है। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, आपको और मुझे परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को समझना है। और जब तक आप और मैं इस पृथ्वी पर हैं, हमारी ये खोज कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर असीम है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर, देखिए 91:14 में क्या कहता है, उसने जो मुझसे, भजन संहिता 91:14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसने परमेश्वर के दासों से स्नेह किया, यानी कि उनकी हेल्प की, मदद की, सहायता की, इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं उससे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया है, मेरी सामर्थ्य को जान लिया है, इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। और जब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा, कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। जब परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेगा, कोई आपकी कटौती नहीं कर सकता, कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। हालेलुया। तो हमें
परमेश्वर को जानना है, समझना है, उसकी और खोजबीन करनी है। और जब तक इस धरती पर है, ये खोजबीन हमारी चलती रहेगी, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर असीम है। हमें उसकी लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, गहराई को, हर तरीके से आपको और मुझे परमेश्वर को जानना है और अपने विश्वास में हमें उन्नति पानी है। विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। वचन कहता है विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। और ये विश्वास कैसे बढ़ता है? जब आप वचन सुनते हैं, जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप वचन को समझते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो ये विश्वास दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ते जाता है। जब हम दूसरों के जीवनों में गवाहियां होते हुए देखते हैं, जब हम गवाहियों को सुनते हैं, तब आपका और मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। इस लेडी के विश्वास ने, देखिए, इसके कन्फ्यूजन ने इसको कहां से कहां तक पहुंचाया। आपके भी विश्वास के द्वारा प्रभु आपको कहां से कहां तक पहुंचाएगा, ये आप खुद भी नहीं जान पाएंगे कि प्रभु आपको कैसे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा, कैसे वो आपको ऑनर देगा, रेस्पेक्ट देगा। क्या आप और मैं इस लायक हैं कि लोग हमें रेस्पेक्ट करें? लेकिन फिर भी आज लोग हमें रेस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। आज सिस्टर मोनिका ने मुझे इनवाइट किया कि मैं उनके पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा करूं। ये एक रेस्पेक्ट है, ये ऑनर है। और वे क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो भी मसीह के साथ जुड़ी हैं, मैं भी मसीह के साथ जुड़ी हूं। इसलिए हम अपने आप से कभी इस योग्य नहीं थे कि हम रेस्पेक्ट को पाएं, ऑनर को पाएं, लेकिन प्रभु ने हमें योग्य बनाया है। ये उसका अनुग्रह है, ये उसका फेवर है कि वो हमें आदर का पात्र बनाता है। हालेलुया। इसका जीवन, एक वैश्या का जीवन, आप सोचिए क्या होता है। उसके जीवन को प्रभु ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया और एक ऊंचे स्थान पर प्रभु ने इसको लाया, उसके उस विश्वास के द्वारा। अगर आप और मैं उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देखता है और उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती है, और जो प्रतिज्ञा करने वाला है वो सामर्थी परमेश्वर है, तो आप और मैं भी इस राहाब के जैसे, आप और मैं भी एक प्रभु के द्वारा एक ऑनर पाएंगे, एक आदर पाएंगे और एक बड़ी आशीषों